मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय के बारे में। हम पिछली कक्षा में जैसे पढ़ चुके हैं कि पद क्या होते हैं। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तो वह पद कहलाता है। और जब हम व्याकरण की दृष्टि से उन पदों का परिचय देते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। तो हम जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का, उस पद का पद परिचय देते हैं तो हमें ये 5 चीजें, जो 5 नियम है, ये हमें अवश्य मानने पड़ेंगे। कैसे? जैसे कि मान लो कोई भी संज्ञा शब्द जो जिस पद का परिचय दे रहे हो, अगर वो संज्ञा शब्द है तो आपको क्या करना है कि ये बताना है कि जो संज्ञा का भेद है, आपको ये पहचान करनी कि अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और सर्वनाम के बारे में पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। फिर हमने ये देखना है कि उस संज्ञा शब्द का वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। फिर हमने ये देखना है कि वो वचन स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। फिर उसका कारक बताना है कि उसमें कारक क्या है। फिर हमने क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। तो ये 5 नियम जो हमें जानने पड़ेंगे, पहचानने पड़ेंगे। सेम ऐसे सर्वनाम में हमें पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 विध होते हैं, तो 6 विध आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको रिमाइंड करने, लर्न करने हैं। और आपको ये पहचान होनी चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इनकी जो पहचान आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप उन पदों का पद परिचय दे सकोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पद परिचय कैसे किया। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं तो हमें ये पहचाना है, इसका पद परिचय कैसे करेंगे हम। जैसे पहले ताजमहल देखेंगे तो हमें ये पहचाना है कि ताजमहल शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो हमें पता है कि ताजमहल संज्ञा है, तो हमें पहचाना है कि क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमने ये बताना है कि ये क्या है, वचन क्या है इसका, तो इसका वचन है एक वचन। फिर इसमें लिंग पुल्लिंग बताना, तो ताजमहल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सुंदरता। सुंदरता शब्द का पद परिचय कैसे करेंगे। सुंदरता क्या है, एक भाव है, फील होता है, जिसको आप महसूस करते हो। तो सुंदरता फील की जाती है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। सेम वचन क्या होगा इसका, एक वचन है। और लिंग पुल्लिंग क्या होगा इसका, स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि सुंदरता महसूस की जाती है, तो इसलिए स्त्रीलिंग में आएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। राम जैसे आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और वचन क्या है इसमें, एक वचन। और लिंग पुल्लिंग क्या बताएंगे हम, पुल्लिंग है। अब कक्षा में देखेंगे, कक्षा का पद परिचय हम देंगे, तो कक्षा जाति वर्ग समूह का बोध करवाती है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। वचन कौन सा है, एक वचन। और क्या है, स्त्रीलिंग है। ये लिंग पुल्लिंग भी आपको पहचान में होने चाहिए। जो पुरुष वर्ग का बोध करवाता है वो पुल्लिंग, और जो स्त्री वर्ग का बोध करवाता है वो स्त्रीलिंग में आएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि भाई ने मुझे हिंदी पढ़ाई, तो आपको रेखांकित शब्द मुझे का पद परिचय देना है, तो आप कैसे पहचानेंगे मुझे। तो आपको नॉलेज में होने चाहिए भेद सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, वो आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे, और क्लास में हम इसके बारे में डीपली डिस्कस भी करेंगे। इसमें वचन कौन सा है, मुझे, एक वचन। और पुल्लिंग, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग पुरुष वर्ग का भी बोध हो सकता है, आप उसकी इच्छा अनुसार कर सकते हो। नेक्स्ट है बाहर कोई खड़ा है। तो कोई शब्द जो है इसमें आपको निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वचन कौन सा है, ये एक वचन है। और कोई खड़ा है, तो इसे हमें महसूस हो रहा है कि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, तुम क्या खाना चाहोगे। तो इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, वचन एक है, और ये भी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट लास्ट हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हमें सत्य की पहचान होनी चाहिए। तो इसमें हमें इस शब्द का आपको पद परिचय देना है, तो हमें क्या है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और ये किसका बोध करवाता है, हमें एक वचन ना होकर ये बहुवचन का। ये वचन कौन सा है, बहुवचन। और लिंग क्या है, और लिंग क्या है इसमें, पुल्लिंग। तो ये था संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो अपनी व्याकरण बुक में आप अच्छे से इनके एग्जाम्पल पढ़ोगे, इस विषय को समझने का प्रयास करोगे। थैंक यू।